हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में यूनिट डिजिट निकालना यानी इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कोई नंबर होता है और उस नंबर की कोई पावर होती है। ठीक है, उस पावर को सोल्व करने के बाद हमें जो इकाई का अंक आता है यानी यूनिट डिजिट आता है वो बताना होता है। ठीक है, वो यूनिट डिजिट हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन नंबरों में से कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन जब घातें इतनी सारी आ जाती हैं, कैलकुलस इतना बड़ा हो जाता है, तो हमें वो नंबर निकालना यानी यूनिट डिजिट निकालना थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन इसको हम बड़ी सरलता के साथ आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 0, 1, 5 और 6 नंबर की। यानी कि इस 0, 1, 5 और 6 नंबर की कोई पावर होती है तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, इसमें मैं लिख देता हूँ, अगर कोई नंबर हमारा कोई भी नंबर हो सकता है और लास्ट में कितना है 0 है और उसकी पावर कोई भी है। ठीक है, कोई भी पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। ठीक, दूसरी कंडीशन में कोई नंबर होगा लिखा हुआ, अगर उसके लास्ट में 1 होता है और उसकी पावर चाहे कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट 1 होता है। ऐसे ही किसी नंबर के लास्ट में अगर 5 है और उसकी पावर कुछ भी है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 यानी 5 ही होता है। अगर हम बात करें 6 की, इसकी पावर भी कुछ भी हो तो यहाँ पे हम यूनिट डिजिट 6 ही लिखेंगे। कहने का मतलब ये है, यहाँ नंबर कुछ भी हो, यहाँ पे मैं 5 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, 0 भी। ठीक है, 0 अगर पीछे है नंबर के और उसकी पावर कुछ भी है तो आपको मानना होगा कि उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। और दूसरा, अगर 1 होता है लास्ट में और पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट 1 आता है, और 5 की पावर कुछ भी हो तो भी 5 ही आता है, और 6 की पावर कुछ भी हो तो भी 6 ही आता है। तो कह सकते हैं कि अगर हम इन नंबरों की बात करते हैं तो नो चेंज। ठीक है, नो चेंज यानी कि 1 के 0 के लिए केवल 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5 और 6 के लिए हमेशा 6 ही आएगा। देखते हैं दूसरे में क्या होगा। हम 1 ले लिया, ठीक है, और हमने कितना ले लिया, 5 ले लिया और 6 ले लिया। ठीक, और हमारा 0। ये 4 नंबर तो कंप्लीट हो गए। अब हम जानते हैं 4, 9 के बारे में। चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा मैं वीडियो को रोक के लिख लेता हूँ। चलिएगा जान लेते हैं 4 के बारे में। तो 4 में क्या कंडीशन बनती है 4 के लिए, यदि किसी नंबर के लास्ट में अंत में 4 हो और उसकी पावर कुछ भी हो तो हमें यूनिट डिजिट किस तरीके से निकालेंगे कि 4 की पावर 1 होगी तो 4 ही आएगा, 4 की पावर 2 होगी तो 16 हो जाएगा, और 4 की पावर 3 होगी तो 64, और 4 की पावर 4 होगी तो 256 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ देखने को मिल रहा है कि ओड नंबर होगा तो 4 आएगा यूनिट डिजिट, इवन होगा तो 6 आएगा, ओड होगा तो 4 आएगा, और इवन होगा तो लास्ट डिजिट हमारा
6 आएगा। तो इसमें अब हमें देखना क्या है कि मैं नोट में लिख दिया है कि अगर हमने यूनिट डिजिट 4 लिया, यानी अगर कोई किसी नंबर के लास्ट में 4 है और ओड नंबर की पावर हैं, यानी विषम नंबर की पावर हैं, तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। अगर यहाँ पर 4 है और 4 की पावर हमारी कितनी है, इवन है, यानी सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट हमारा 6 आएगा। सेम इसी प्रकार से हमारा होता है 9 का। किसका होता है? 9 का भी ऐसे ही होगा। इसका सेकंड पार्ट है दूसरे रूल का, 9 के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो वही प्रोसीजर है। अगर लास्ट में 9 है और पावर कुछ भी हो तो हमारा 9 कितना आएगा, 81, 729, 65, 61। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर 9 की पावर 1, 9 की पावर 2 और 9 की पावर 3 और 9 की पावर कितनी, 4 होगी। तो यहाँ पहला हमारा ओड होगा, दूसरा इवन होगा, तीसरी पावर हमारी ओड होगी और चौथी हमारी इवन होगी। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अगर पावर कैसी है, ओड है, तो 9 होगा। पावर इवन है तो हमारा क्या होगा, 1 होगा। पावर ओड है तो क्या होगा, हमारा 9 होगा। और पावर हमारी कैसी है, इवन है, तो यहाँ पे हमारा 1 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नोट में, क्या लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, यदि किसी नंबर के लास्ट में 9 हो और उसकी पावर कैसी हो, ओड हो। नोट में क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन, यदि किसी लास्ट में डिजिट के 9 हो और उसकी पावर ओड होती है तो उसका यूनिट डिजिट कैसा आएगा, 9 आएगा। यूनिट डिजिट 9 ही आएगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, ओड है तो 9, ओड है तो 9, इवन है तो 1, इवन है तो 1। तो सेम इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं किसी 9 की पावर इवन हो, ठीक है, इवन होता है तो उसका यूनिट डिजिट 1 आता है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। अब कंडीशन देखते हैं 2 की। 2 की कंडीशन क्या होती है, अगर इसकी पावर 1 होती है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, हमारा 2 आएगा। और 2 की पावर कितनी होगी, 4 होगी, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। और 2 की पावर 3 होगी तो 8 आएगा। और 2 की पावर 4 होगी तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। और 2 की पावर 5 होगी तो कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 की पावर अगर 6 होगी तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है, वो क्या, कि 1, 2, 3, 4, यानी 4 नंबरों के बाद हमारी रिपीटेशन शुरू हो जाती है। यानी यहाँ 2 था तो यहाँ 2 आ गया, 4 था फिर 4 आ गया, फिर एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। तो इसीलिए हमें देखना यह होगा कि पहले 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 से 1 से तो 2 ही आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 की यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 8 और 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट आएगा हमारा 6 और 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट आएगा हमारा 2। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हर 4 कंडीशन चेक के अगली कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन दोबारा से रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमारा तीसरा रूल है, देखते हैं तीसरे रूल में क्या कहता है। इसकी पावर 1 करेंगे तो 3, 2 की पावर 2 तो 9, 3 की पावर 3 तो 27 और 3 की पावर 4 तो 81 और 3 की पावर कितनी हमारी 5 तो 243 और ऐसे ही हमारी 3 की पावर 6 करेंगे तो 729।
ये कंडीशन बन जाती है। तो यहाँ पे भी हमारी 4 डिजिट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जा रही है। देखिए 3 है 9, तो 3 के बाद क्या आ जाता है हमारा, फिर 9 आ जाता है। ठीक सेम इसी प्रकार से हमारा किसका होता है, 7 का होता है। यहाँ पे भी 7 की मल्टीप्लाई 1 बार तो 7, 7 की 2 बार 49 और 7 की 3 बार 343। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये कंडीशन चेंज होती जाती है। देखिएगा पहला कंडीशन ये थी, चौथी कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, चौथी के बाद फिर रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। देखो 7 था 7, 9 था 9। ठीक है, ऐसे ही हमारा कंडीशन क्या होती है, 8 की होती है। ठीक है, 8 की भी कंडीशन यही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चनों पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक, चलिएगा देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 7 की पावर 105 है, यानी 105 है। 7 की पावर 105 है और यहाँ हमें ऑप्शन दे रखे हैं A 5, B 7, C 9 और D 1। तो देखते हैं किस तरीके से इसको हम निकालेंगे। 7 की कंडीशन क्या होती थी, 7 की कंडीशन होती थी कि हर चौथे डिजिट के बाद रिपीटेशन होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस नंबर को किससे डिवाइड करना होगा, 105 को किससे डिवाइड करना होगा भाई, 4 से डिवाइड करना होगा। क्यों 4 से करना होगा, क्योंकि ये 4 रिपीटेशन में आ जाता है कि हर 4 नंबर के बाद रिपीटेशन होती रहती है। जैसे कि मैं दिखा दूँ आपको, ये कंडीशन है, सही है, 7 है, 7 के बाद क्या हो रही है, मतलब इस 4 नंबर के बाद 1 2 3 और एक ही 4 नंबर के बाद दोबारा रिपीटेशन हो रही है, तो इसलिए हमें 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा, 2 और कितना 6, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। और 1 बचेगा तो क्या करेंगे हम, इस नंबर के ऊपर, किस नंबर के ऊपर, 7 की पावर कितनी करेंगे, 1। और किसी की भी पावर अगर 1 होती है तो वो नंबर क्या होगा हमारा, वही होगा। ठीक है, अगर किसी नंबर की पावर 1 होती है तो वो नंबर स्वयं यूनिट डिजिट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, 7 यूनिट डिजिट होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, देखते हैं दूसरा। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि 3 की पावर 65 और 6 की पावर 59 और 7 की पावर 71। ऑप्शन दे रखे हैं A 0, B 4, C 6 और D 7। तो हमें इसको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 जो हमारा है वो किस कंडीशन में आता है, वो रिपीटेशन की कंडीशन में आता है। तो हमें क्या करना होगा, इसकी जो पावर होगी 65, इसको हमें डिवाइड करना होगा कितने से, 4 से डिवाइड करना होगा। और जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, लगभग ये 16 बार डिवाइड हो जाता है। और बचेगा कितना हमारे पास यहाँ से, इसमें रिमाइंडर इसका 1 बचता है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 की पावर कितनी कर देंगे, 1 कर देंगे। अब सेम इसी प्रकार से इसको करते हैं। तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको भी। ठीक है, कितने से कर देंगे, 59 को 4 से डिवाइड करा तो 1 बार और यहाँ पे हमारा हो जाता है 4। ठीक है, कितने बच गया, 3 बच गया। तो 6 की पावर कितनी हो गई भाई, 3 बच गई। सेम इसी प्रकार से 71 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 4 से। सही है, तो करते हैं, कितनी बार जाएगा, 1 बार और 7 बचा कितना हमारा, 3। तो 7 की पावर यहाँ पे भी हमारी 3 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेशन इसकी क्या कहती है, 3 की पावर 1 है तो कितना आएगा हमारा, 3 आएगा। और 3 की पावर 3 है तो कितना आएगा भाई हमारा, 6 ही आएगा ना, क्योंकि 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही आता है। सही है, कोई भी चेंज नहीं होता। और 7 की पावर 3 है
तो यानी कैसा नंबर है हमारा, 3 जो है 7 की पावर कितनी है, 3 है, तो कितना आएगा हमारा 347, कितना आएगा 43 आएगा। तो यहाँ पे हमारा लास्ट का डिजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सही है, तो 3 तिया 9, ठीक है, 9 छक्का 54, यहाँ हो जाता है 54, और 54 का लास्ट नंबर हमारा हो जाता है 4, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है सही, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि 4137 की पावर 754, ठीक है। अब हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है इसका, तो हमें क्या करना होगा, ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं हमारे, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है, सिंपली इस पावर को डिवाइड कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 7 है, ठीक है। डिवाइड होगा कितने से, 4, 5 और कितना 4, कितने से कर देंगे भाई, 4 से कर देंगे, तो कितनी बार जाएगा 1, और यहाँ हमारे 3 और कितना है 8, और 8 चौक 32, ठीक है। लगभग ये पूरा कट जाता है, ठीक है। कटने के बाद कितना बचेगा हमारा यहाँ से, तो यहाँ हमारा 8 चौक 32 और यहाँ बचेगा हमारा 2, ठीक है। 2 हमारा रिमाइंडर बच जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 4137 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हमारा टोटल की मल्टीप्लाई नहीं करने के, 7 की मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो कितना आएगा 7 49, यानी 49 हमारा, यानी यूनिट डिजिट कितना होगा 9 होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम 4। इस 4 क्वेश्चन में क्या बताया है कि 6374 की पावर 1793 गुणा 625 की पावर 317 गुणा 341 की पावर 491, ठीक। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 0, 2, 3 और 5। देखते हैं इस क्वेश्चन को करके, तो क्या होगा इसके अंदर कि सबसे पहले मैंने बताया था कि यदि किसी संख्या के लास्ट में, नंबर के लास्ट में 4 होता है, ठीक है, और उसकी पावर कैसी होती है, अगर उसकी पावर कैसी होती है, ऑड होती है, तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो 4 ही होता है। तो सिंपली यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। और यहाँ पुनः दोबारा समझा दूँ कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 है और उसकी यूनिट डिजिट हमारी ऑड नंबर है, तो वो नंबर यूनिट डिजिट होगा गुणा 625, यानी लास्ट में क्या नंबर है हमारा 5 है, और 5 की पावर कितनी है हमारी 7 है। अजी 5 की पावर कितनी भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 की पावर चाहे कितनी भी हो तो हमेशा 1 ही आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 की मल्टीप्लाई कितने से 5 से, और 5 की मल्टीप्लाई किससे 1 से करते हैं। तो 5 चौक 20 और 20 का ना 20, ठीक है, ये हो गया। और इसका यूनिट डिजिट हमारा कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिएगा देखते हैं, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस 5 क्वेश्चन में क्या है, ये नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों की मल्टीप्लाई करनी है और हमें बताना है यूनिट डिजिट, ठीक है। ऑप्शन हमारे इधर दे रखे हैं, ऑप्शन है हमारे 8, 6, 4 और 1, ठीक है। तो इतनी बड़ी मल्टीप्लाई ना करके हमें क्या करना होता है, सिंपली लास्ट वाले नंबरों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 8 7 56, ठीक है,
और 6 तिया 18। ठीक है, अब इस टोटल की भी मल्टीप्लाई ना करके इसकी भी लास्ट डिजिट वालों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 8 छंग 48। ठीक, 48 आ गया। तो ये जो नंबर होगा हमारा यूनिट डिजिट होगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा हमारा 8, यानी एक ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, चलिएगा देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। चलिएगा देखते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में क्या दे रखा है 210, 114 और 312। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर रखे हैं, ये एडिंग कर रखी है इनकी, यानी ऐड कर रखे हैं, जोड़ रखे हैं। तो सिंपली हमें करना क्या होगा, इसके लास्ट डिजिट को इस नंबर के लास्ट डिजिट के साथ और इस लास्ट डिजिट के नंबर को इस लास्ट डिजिट के नंबर के साथ ऐड कर देते हैं। तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 4 ही आएगा। 0 + 4 + कितना 2, तो यहाँ हमारा हो जाता है 6। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाता है। चलिए देखते हैं 7 क्वेश्चन। इसमें क्या करना होगा 7 में कि 623, ठीक है, 623 की पावर कितनी है 49। तो हमें सिंपली क्या करना होगा, इस नंबर को हमें 4 से डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा भाई 4 1 × 4 और 4 2 × 8, यानी कितना बचेगा भाई हमारा यहाँ पे 4 2 × 8। ठीक है, सॉरी 4 2 × 8, कितना बचेगा नंबर हमारा यहाँ पे 1 बचेगा। और यहाँ हमें दिख रहा है कि इसकी पावर अगर 1 करते हैं, यानी 3 की पावर 1 करते हैं तो क्या आएगा हमारा 3 आएगा। इसलिए इसका यूनिट डिजिट यूडी इसका 3 होगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलेगा, इसमें क्वेश्चन में क्या देखेंगे हम 627 की पावर 52। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, सिंपली इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये हमारा पूरा कट जाता है भाई, 4 ही करना 4 और कितना बच गया 1, तो 4 तिया 12, यानी 13 बार पूरा कट जाता है। तो एक कंडीशन होती है हमारी कि अगर कोई नंबर 4 से पूरी पावर कट जाती है तो हम उसकी पावर कितनी ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। ठीक है, 4 ले लेते हैं, सही है। अगर पूरी पावर कट जाती है 4 से तो यहाँ पर क्या करना होगा 4 लेंगे तो इस लास्ट डिजिट की 4 मल्टीप्लाई, यानी 7 की पावर कितनी 4। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 7 × 7 × 7 × 7। अब हम चाहेंगे कि इनकी मल्टीप्लाई हो तब नंबर इसका यूनिट डिजिट निकलेगा, लेकिन क्या करेंगे 7 7 49। ठीक है, इसकी इससे कर देंगे 7 7 49। अब इधर करेंगे इसकी 9 की और इस 9 की, तो 9 नाम 81। यहाँ क्या है हमारा 1, तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे सी सही हो जाता है। चलिएगा देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए, इसमें दे रखा हमारा 217 की पावर 413 और 819 की पावर 547 और 414 की पावर 624 और 342 की पावर 812। तो हमें यहाँ देखना क्या है, सिंपली इसका लास्ट डिजिट देखना है 7 है। अगर 7 की पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई होगी 7 की। ठीक, तो लास्ट में कितना आएगा हमारा 243 और 43 का लास्ट का डिजिट क्या होगा हमारा 3 होगा। ठीक है, कितना होगा 3 होगा, सही में, सॉरी 1 मिनट देखिएगा, 7 की पावर कितना है 3 है, तो हम नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा 4 से इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो डिवाइड कैसे करेंगे 4 बन जा 4। ठीक है, अब 4 की पावर कितनी बार 4 3 जा 12। ठीक है, कितना आ गया 3 जा 12, कितना बच गया भैया 1 बच गया। 7 की पावर कितनी 7 की पावर कितनी 1, जितना रिमाइंडर बच गया इतना लिख दिया 4। 9 की पावर कितनी भैया 7, 9 की पावर कितनी है 7 है, यानी कि ये नंबर हमारा, ये जो नंबर होगा 7 वो क्या होगा हमारा ओड नंबर होगा। और जब 9 की पावर अगर ओड नंबर है तो उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, शायद
9 होगी ना, ठीक है। 9 की पावर क्या है हमारी, ओड है, ओड होगी तो कितना आएगा हमारा 9 ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 की पावर 4 है, यानी 4 की पावर कैसी है हमारी, ओड है, इविन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इविन है, और अगर 4 की पावर इविन होती है तो हमेशा क्या आता है, 6 ही आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं कि 2 की पावर कितनी है, 2, तो यहाँ से नहीं होगा, तो इसे क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 और 3 लगभग यहाँ पूरा पूरा कट जाता है। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो हमें पता है कि अगर पूरा कट जाता है तो उसकी पावर कितनी कर लेते हैं, नंबर की 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 दूनी 4, 4 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, 4 चौक 16, यानी 16 यानी 6 आ गया। तो 6 छंग 36, ठीक है, 36 लिख लिया, 9 सत्ते 63, 63 आ गया। यहाँ पर 3 और 3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, अब 6 से हो जाएगी, नहीं, 6 तिया 18, कितना आ गया 18। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारा, 8 आ गया, सही है। आप देखते हैं, चलिएगा देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 3694 की पावर 1793 और 615 की पावर 317 और 841 की पावर हमारी दे रखी है 491, और ऑप्शन दे रखे हैं 0, 2, 3, 5। तो ठीक है, जल्दी से करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 4 की पावर कितनी है हमारी, 3 है। इतनी सारी क्यों लेंगे, केवल पिछले नंबर लेंगे हम, पिछला डिजिट लेंगे। तो यहाँ पर कैसी पावर है हमारी 3, और 3 हमारी कैसी पावर होती है बताइए, ओड नंबर होता है। और जब हम 4 की पावर ओड होती है तो हमें क्या लेना पड़ता है, यूनिट डिजिट 4 लेना पड़ता है, ठीक। यहाँ पे कितना, 5 की पावर कितनी भी हो हमेशा 5 ही आता है, ठीक है। और 1 की पावर कितनी हो तो हमेशा क्या आएगा हमारा 1 ही आता है। तो 5 चौक 20, 20 गुणा 1 तो कितना होगा हमारा 20, यानी यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही, 0, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।